देश और प्रदेश के तमाम बहुजन मूल निवासी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। इस समय हम रोहतक के मानसरोवर पार्क में हैं और आज हम महेंद्र पांचाल जी हमारे ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, माननीय सुरेंद्र जी हमारे युवा जो पूरे प्रदेश को संभालते हैं, जो ओबीसी में काम करते हैं, भाई राम कुमार जी प्रजापति हमारे बहादुरगढ़ से हैं, ये भी रात दिन के दिन काम कर रहे हैं, हमारे रोहिला साहब हैं और मैं तेजवीर सेन। आज हमारा इस पार्क में आकर के और आप तक अपनी बात भेजने का मकसद ये है कि एक दो दिन पहले अभी राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में एक बहुत बड़ी जनसभा में उन्होंने कहा कि भी ओबीसी के जो लोग हैं देश के अंदर, उनको जातीय जनगणना उनकी ज़रूरी है और जितना उनके संख्या बल है उस संख्या बल से उनको देश के पूरे सिस्टम में, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो विधान पालिका है, या और जितने भी एजेंसीज़ हैं या फॉरेन के राजदूत हैं, उनका कहने का मतलब यह कि जिसकी जितनी संख्या देश में है तो उसमें उनको प्रत्येक को हिस्सा मिलना चाहिए। और वो तभी संभव है जब देश की जो जातीय जनगणना है वो निकल के आए तो वो संभव है। इस बात के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि कम से कम राहुल गांधी जी ने सामाजिक ज्ञान, मैं आपके माध्यम से दावा करना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जब से 10 साल से कांग्रेस बाहर गई है तो राहुल गांधी जी को जातीय और धर्म के बाद यानी कि एक सामाजिक ज्ञान उसको होने लगा है। इस बात के लिए हमको धन्यवाद। लेकिन हमारा एक प्रश्न इसमें जरूर उठता है, प्रश्न हमारा ये उठता है कि उन्होंने एक प्रश्न किया नरेंद्र मोदी जी से कि 2011 में कांग्रेस ने जो जातीय जनगणना कराई और उन्होंने लगभग 17 बिंदुओं के ऊपर पूरे प्रदेश में आंकड़े इकट्ठे किए, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने उनको आउट करना चाहिए। और उसने एक और शब्द इस्तेमाल किया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं वो सच है। हम आपके माध्यम से इस देश की एजेंसी राहुल गांधी, कांग्रेस और पार्टी के प्रमुख लोगों से राहुल गांधी से इतना ही पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, जातीय जनगणना 2011 में कराई तो पूरी जातीय जनगणना जो जो आंकड़े थे, आर्थिक रूप पे, सामाजिक रूप पे, भागीदारी रूप में वो आपके पास आ चुके थे, तो फिर आपने ये आउट क्यों नहीं करे? क्योंकि बीजेपी जो सरकार है वो 14 में आती है, तो आप 3 साल तक किसने आपको मना किया, आपने इनको आउट क्यों नहीं किया? इससे ये सिद्ध होता है कि आपने नरेंद्र मोदी जी को मुद्दा बनाने का पूरा मौका दिया। अगर इन आंकड़ों को आप आउट कर देते तो मोदी 14 में ये ना कहता कि कांग्रेस जो आंकड़े नहीं करे तो हम आगे, तो हम इनको आकर के, तो भारतीय जनता पार्टी ने महापाप किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया कि उन्होंने 14 में झूठ बोल करके हमारे से ओबीसी से और झूठा ओबीसी बन करके पूरे देश में हमारी पूरी शक्ति को उसने छीनने का काम किया। हमने भी ओबीसी के भाव में बहकर उसको अपना पूरा से सौंपने का काम किया। लेकिन 19 में उन्होंने फिर राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री थे उसमें उन्होंने आगे किया, ओबीसी ने फिर भरोसा किया क्योंकि वो राजपूत समाज से थे और राजपूत समाज ने उससे पहले राजनाथ सिंह और वीपी सिंह जैसे लोगों ने ओबीसी में भरोसा कायम कर दिया था कि राजपूत जो मुंह में से बोलता है वो समाज में उसको वो पूरा भी करता है। लेकिन जैसे ही सरकार उसके बाद बदली और ओबीसी ने 19 में फिर दबा करके वोट गिरी, उसके तुरंत बाद आज नरेंद्र मोदी जी एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट में कि हम ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं करवाना चाह रहे। हम आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी केवल ये मगरमच्छ के आंसू तो नहीं है। अगर आप वास्तव में ओबीसी का भला करना चाहते हो तो जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बैठी है वहां आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप उन प्रदेशों में बिहार की तरह के ऊपर नीतीश कुमार की तरह, लालू प्रसाद यादव को परिवार की तरह मिलकर जो दोनों ने जो शक्ति देने का काम किया, आप उसी तरह से अपने प्रदेशों में जातीय जनगणना करवा सकते हो। लोगों में आपके प्रति भरोसा होगा। लेकिन हम आपके माध्यम से देश के तमाम ओबीसी के लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि इस देश के जितने भी बहुजनकारी, जितने भी नेता हमारे पुराने और नए हैं, छोटे बड़े जितने भी संगठन हैं, हम उनसे अपील करना चाहते हैं। हमने एक ऐलान कर दिया है महेंद्र पांचाल जी के नेतृत्व में कि हम जल्दी से जल्दी इस देश में और प्रदेश में जितने छोटे बड़े संगठन हैं हम सबसे मिलेंगे और इन संगठनों को एक ताकत में प्रो करके और हम बहुजन समाज के सभी नेताओं से मिलेंगे, चाहे वो कोई भी बहुजन समाज का, चाहे बड़ा नेता है चाहे छोटा नेता है। और आप इस देश के अंदर तीसरी ताकत खड़ी करें। अगर इस देश के अंदर अगर ओबीसी ने तीसरी ताकत खड़ी नहीं करी 24 के अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ छलावा किया है, कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस में हमारे साथ कहीं को छलावा ना कर जाए, इतनी हमारी जरूर अपील है। अगर ये इस समय
अगर इस समाज को बचाना है तो 2024 का बहुत खतरनाक समय है। इस समय ओबीसी, एससी, जितने भी हमारे जो मूल निवासी भाई हैं और जितने भी संगठन हैं, उन सबको हम इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हरियाणा के अंदर जल्दी ही इस तरह से हम एक बहुत बड़ी प्रदेश में आगामी समय में प्रदेश बिहार के मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे बहुजन नेता चाहे वो स्थानीय नेता हैं, हम इनको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर लाने की हम कोशिश करेंगे, ताकि 2024 का जो रण होगा उसमें इस देश का 85%